नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए किसी पर्व से कम नहीं था। अखिलेश यादव के 48वें जन्मदिवस पर समाजवादी पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता और नेता ने अखिलेश यादव का जन्मदिवस मनाया। अखिलेश के जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ था। शहर में जगह जगह अखिलेश यादव को बधाई की होल्डिंग लगी थी। सपा कार्यालय में चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर तरफ भंडारा बट रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव का जन्मदिन शक्ति प्रदर्शन के रूप में मना रहे हों। 2022 विधानसभा भी बहुत ही करीब है और ऐसे में पार्टी ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने और जिन प्रत्याशियों को टिकट चाहिए वह अपनी छवि को अखिलेश यादव के सामने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का सुनहरा मौका मांग रहे थे। अखिलेश यादव को बधाई देने आए उनके कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं से सी न्यूज़ ने बात की और 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की। पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। सुबह से ही पार्टी कार्यालय पे उनके कार्यकर्ताओं का और नेताओं का हुजूम लगा हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज पार्टी कार्यालय पे पहुंचकर अखिलेश यादव को गुलदस्ता देकर उनको तरह तरह से बधाइयाँ दे रहे हैं। पार्टी कार्यालय को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और यहाँ पर तमाम अलग अलग जनपदों से आए हुए कार्यकर्ता अखिलेश यादव को बधाई देकर लगातार बाहर निकल रहे हैं। समाज के अलग अलग वर्ग के जो पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं वो अपने अपने हिसाब से अखिलेश यादव को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। बैंड बाजा वर्ग के लोग जो जुड़े हुए हैं पार्टी से, जो अखिलेश यादव के प्रशंसक हैं वो उनको बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जनपदों से आए हुए तमाम कार्यकर्ता हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। तमाम तरीके के बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हैं। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, पार्टी कार्यालय पे आए हो, चुनाव भी होने वाला है, किस तरीके से देखते हो, क्या कहना चाहोगे? आज हम और हमारे युवा लोग समाजवादी पार्टी के सभी लोग यहाँ तैनात हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबके गुरु हैं, बॉस हैं और हम सबके एक वरिष्ठ नेता हैं और समाज में एक अच्छे कार्यकर्ता और एक अच्छे नेता हैं। और आज हम और हमारे सैकड़ों लोग और सभी समाजवादी पार्टी के लोग आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाने आए। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ मध्य विधानसभा है। 2022 में चुनाव है, क्या लगता है अखिलेश यादव की दोबारा सरकार आएगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब 2012 में सरकार आई थी बहुमत से, तब सिर्फ जनता के हित के लिए 5 साल उन्होंने जो विकास किया था उसको दोबारा एक नई दिशा से नई गति से बढ़ाना है और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी दोबारा समाजवादी पार्टी को जिताना है। युवाओं का प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका होती है। हमारे साथ भी कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, पार्टी कार्यालय पे आए हो, 2022 में चुनाव भी है, वोट डालोगे, किस तरीके की सरकार चाहते हो? जी सही कर देंगे ना, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें अखिलेश यादव के लिए हो रही है, उसमें कर लेंगे यार, कर लेंगे बाद कर लेंगे। बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग अलग अलग जनपदों से आए हुए कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता आए हैं और अखिलेश यादव को बधाइयाँ दे रहे हैं। अखिलेश यादव के जन्मदिन को आज पूरे उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। हम आपको इधर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा पिंडाल लगाया गया है और इस पिंडाल को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पर आज सुबह से ही अखिलेश यादव के जन्मदिन की खुशी में यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से आए हैं और भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे।
पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जन्मदिन है, भंडारे का भी आयोजन किया गया है, चुनाव भी करीब है, किस तरीके की तैयारी है? क्या ये चुनाव की तैयारी थी या फिर जन्मदिन की? नहीं, चुनाव की भी तैयारी है। हम लोग भैया का जन्मदिन मना रहे हैं, मुख्यमंत्री 2022 में बनाना है, उसकी सब तैयारियां चल रही हैं। हवन पूजन सब हो रहे हैं, मंदिरों में दुआएं मांगी जा रही हैं, भैया जल्दी से मुख्यमंत्री बने 2022 में। क्या लगता है कि इस बार आप लोग 2022 में चुनाव में अखिलेश जी को उनके जन्मदिन पर जीत का तोहफा देंगे? पक्का है, अगले हम लोग हर्षोल्लास से इससे बढ़िया भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में जन्मदिन मनाएंगे। समाजवादी पार्टी के और भी बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, अंदर भंडारा चल रहा है, उन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि पार्टी में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, भंडारा कर रहे हैं, चुनाव भी आने वाला है, क्या कहोगे इस अवसर पे? आने वाले 2022 में ये जन्मदिन आज संकल्प के रूप में हर एक कार्यकर्ता, हर एक नौजवान मना रहा है। योगी की तानाशाही के हिसाब से उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसको उखाड़ फेंकेंगे 2022 में। ये नौजवान संकल्प के साथ आज यहाँ से निकलेगा और अपने गांव गली गलियारे में माननीय अखिलेश यादव जी की विकास के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे और 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। काफ़ी जोश है, भैया ने टोपी भी पहन ली है, टोपी के साथ मास्क भी पहन लो। पार्टी के काम के साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है, तो मास्क पहन लो और उसके बाद बताओ चुनाव करीब आ रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से सरकार को वापस पुनः लाओगे? हाँ, मास्क पहन लो क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अब बताओ पार्टी के 2022 में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? पार्टी की तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही हैं और आज ये ऐतिहासिक जन्मदिन मनाया जा रहा है। आने वाले साल में इससे भी ऐतिहासिक जन्मदिन मनाएंगे क्योंकि 22 में समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी के नेता, आम जनमानस परिवर्तन करने जा रहा है। मगर मौजूदा सरकार कह रही है कि 50 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। मौजूदा सरकार 100 सीटें नहीं ला पा रही है क्योंकि मौजूदा सरकार जनता के बीच नहीं है, मौजूदा सरकार मीडिया के बीच में है। जनता के बीच वाले आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं 2022 में कितनी सीटों का तोहफा देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की नौजवान किसान जनता को लूट लिया है। समाजवादी पार्टी गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ती चली आ रही है। आप लखनऊ, पूरे प्रदेश कहीं पे भी देख लीजिए, अगर बेरोजगारी भत्ता की बात हो, आम महिला की पेंशन की बात हो, कन्या विद्याधन हो, शिक्षित महिलाएं लड़कियों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और इन नीति सिद्धांतों को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा सकती है। दूसरा ना तो कोई दल है जो आम जनमानस की लड़ाई लड़ना देखना चाहता है। युवा है, बहुत जोश से जुड़े हुए हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, जोश तो दुगना होगा ही क्योंकि 2022 में चुनाव भी है। चुनाव की तैयारियां कितनी है, प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, जनता के बीच में जाएंगे किन मुद्दों के साथ? 2022 का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आने वाली है। भाजपा की सरकार, योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जो भी भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने वादे किए थे, पूरी तरीके से वो उन वादों पे फेल हो चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कामों को आज जनता याद कर रही है। जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए थे, उन्हीं कामों का इस योगी सरकार ने फीता काटा है। जनता ये देख चुकी है कि कौन मुख्यमंत्री काम कर रहा है और कौन सिर्फ झूठे वादे कर रहा है। मगर मौजूदा सरकार तो ये कही है कि 50 सीट पे ही सिमट जाएगी सपा सरकार। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आज जो जनता कह रही है, जनता के मुंह पे सिर्फ अखिलेश यादव का नाम है। माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में आ रहे हैं। जनता इस योगी सरकार से परेशान हो चुकी है। आपने ये कोरोना का काल देखा, इस कोरोना काल में हजारों जानें चली गई ऑक्सीजन की कमी से। ये योगी सरकार बैठी रह गई। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए, ये तो इनका दावा है 2022 में अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। और भी कुछ है, महिलाएं, इनसे बात कर लेते हैं। सुरैया सिद्दीकी बैठी हुई हैं, पार्टी के नेता के आपका आज जन्मदिन है, बधाई हो। इसी के साथ आज जो जन्मदिन मना रही है, ये जो तैयारी थी 2022 चुनाव की है या सिर्फ जन्मदिन की थी? नहीं, उनके दीर्घायु होने की बधाई हम सभी महिलाओं की तरफ से, और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की वापसी। किस तरीके से पार्टी जो है आज जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग? राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, चुनाव भी करीब आ रहा है। समाजवादी पार्टी जनता के बीच में किस तरीके से जाएगी, किन मुद्दों को रखेगी?
हमारी समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा नहीं, जनता खुद कह रही है कि आप लोग समाजवादी पार्टी ऐसी है जो काम कर रही है, और कोई तैयारी नहीं, काम चल रहा है। अभी कोरोना काल में ही देख रहे हैं हम लोग तैयारी। अध्यक्ष जी का तो आदेश था कि आप लोग हमारा जन्मदिन ना मनाए, लेकिन जनता ने कहा कि आप लोग जाइए जनता के बीच में और कहिए, इसलिए हम लोग ये मना रहे हैं। और जनता हम लोग के कहने से नहीं, वो जनता जागरूक हो चुकी है। आने वाला 2022 माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिलेश यादव ही सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के हर वर्ग के, हर उम्र के लोग आज यहाँ पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं। तरह तरह से लोग अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भी है। साफ तौर पर इनका कहना है कि 2022 में बाईसाइकिल की वापसी होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। इस वक्त हम पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर कहीं पे भंडारा हो रहा है, तो कहीं पर उनके नाम पर, उनके लंबी आयु के लिए पूजा की जा रही है, सुंदरकांड हो रहा है। ये पूरा कैंप लगाया गया है अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं और प्रत्याशी भी हैं, क्योंकि जो है चुनाव का समय भी करीब आ रहा है। कुछ लोगों से हम बात करके जानेंगे उनसे कि जिस तरीके से चुनाव भी करीब आ रहा है, किस तरीके से तैयारियाँ शुरू कर दी। सर, आज आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब चुनाव भी करीब आ रहा है, तो क्या यहीं से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को उपहार के रूप में क्या देंगे? देखिए, 2022 हमारा होगा और 2022 में हम सब के महबूब नेता, हम सब के अगुआ लोहिया माने नेताजी के बताए हुए रास्ते को एक नई बुलंदियों तक समाजवादी को ले जाने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई उनके जन्मदिन की। और हम सब युवा साथी आज इस बात की कसम खाते हैं कि 2022 जब मार्च में शपथ लेंगे तो हमारे अखिलेश भैया लेंगे। और जो ये सरकार है जो केवल घर गिराने का काम कर रही है लोगों का, कि उनके खिलाफ कोई बात कर लेता है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने तक का अधिकार इस समय हिंदुस्तान के गलियों में नहीं है, उनको भी गिराने का काम यदि ये सरकार कर रही है तो उसका केवल एक विकल्प है इस प्रदेश में, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं। और 23 करोड़ यहाँ की जितनी जनता है ये बात केवल इंतजार कर रही है कि जनवरी में आचार संहिता जैसे लागू होगी, फरवरी में चुनाव होंगे और मार्च में पूर्ण बहुमत के साथ 350 विधायक के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। 2022 में चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जन्मदिन है। जिस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं में जोश है, जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या ये अब ये चुनाव की तैयारियां यहीं से शुरू हो चुकी हैं? नहीं, आज तो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर मैं प्रभु बाके बिहारी से कामना करता हूं कि उनको स्वस्थ रखें, वो निरोगी हो और सतायु हो, हम सबका नेतृत्व करें। और उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष है, आ रहे हैं अखिलेश। 2022 में हम लोग पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश के सदन में 350 से अधिक विधायक लेकर के हम लोग उस महापंचायत में शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करेंगे। पुनः एक बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पे बारंबार बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु बजरंगबली जी से भी कामना है, प्रभु राम से कामना है, प्रभु इस धरती पे 33 करोड़ देवी देवताओं से कामना है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतनी ताकत दें, इतनी शक्ति प्रदान करें, इतना साहस प्रदान करें कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय ये योगी सरकार कर रही है उस न्याय को वो दिला सके। इसी बात के साथ पुनः एक बार शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 350 सीटें हम लाएंगे, कार्यकर्ताओं का दावा है, मगर मौजूदा सरकार तो कह रही है कि 50 सीट पे ही सिमट जाएंगे। देखिए, मौजूदा सरकार अपनी जो धरातल की स्थिति है उससे वाकिफ़ है नहीं। धरातल पे जनता नाखुश है और जो पिछला जो कोविड बीत गया, जो महामारी हुई, उसमें कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। किसान असंतुष्ट है, व्यापारी असंतुष्ट है। अब वो ऊपर बैठे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन धरातल पे वो अपनी ज़मीन खो चुके हैं। और आने वाले समय में जो भविष्य है वो केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। लोग जो है भविष्य की निगाहों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रहे हैं और आज हमने इसीलिए सुंदरकांड का आयोजन कर रखा था और यहीं से हम कामना करते हैं
कि आने वाले समय में जो 2022 का इलेक्शन है उसमें 350 प्लस हम लोग सीटें लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2022 की किस तरीके से चाहिए तैयारी होंगी, क्योंकि 2017 में क्या जो गलतियां हुई हैं उस पर किस तरह से विचार होगा, 22 के क्या कुछ प्लान्स होंगे, किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करेंगे? देखिए 2022 की तैयारी हम लोग जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, बूथ स्तर पर कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों को की समस्याओं को सुन रहे हैं, सब जगह जो भी चीज़ें हैं, और बाकी हम लोग का तमाम इंटरनल चीज़ों पे भी है जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिसको सार्वजनिक तौर पे हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो भी पूरी हम लोग तैयारी पे हैं और बहुत मजबूत तैयारी के साथ हम लोग जो है 2022 के इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। तो 22 में बाईसाइकिल कन्फर्म है? बिल्कुल कन्फर्म है, और पूर्ण बहुमत ही नहीं 350 प्लस के साथ हम लोग जो है अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर 350 प्लस का जो इनका दावा अगर होता है तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होगी। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी पार्टी यूपी में 350 सीटें लेकर आई है। किस तरीके से देखते हैं? आज आपके नेता का जन्मदिन है, चुनाव की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं, तो किस तरीके से आगे 2022 की तैयारियां? भाई मैं डॉक्टर प्रदीप पांडे हूँ, प्रदेश सचिव समाजवादी व्यापार सभा प्रभारी अयोध्या मंडल। मैं व्यापारियों के बीच में रहता हूँ। व्यापारियों का कहना है कि वोट हमारा ये लोग ले लेते हैं, नोट हमारा ले लेते हैं, लेकिन व्यापारियों की ही सबसे ज़्यादा हालत इस सरकार में ख़राब हुई है, चाहे नोटबंदी के माध्यम से हो, चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, और किस तरह शासन प्रशासन ने प्रताड़ित करने का काम किया है। छोटे व्यापारियों को प्रशासन द्वारा अवैध वसूली भी होती रही है, तो सब व्यापारी टूट गया है। आप अवैध वसूली की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त है और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये सरकार केवल जुमलेबाज है, केवल झूठ बोलती है, इसके अलावा इस सरकार के पास कोई काम नहीं है, केवल जनता को भ्रमित करने का काम करती है। सर, चुनाव आज आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, युवा है, क्या है किस तरीके से जो है एक युवा होने के नाते प्रदेश में कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? क्या कुछ एक युवा की सोच है, क्योंकि एक रोजगार भी बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेकर? प्रदेश का भविष्य केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी ही हैं। पिछली शासनकाल में आपने देखा जितना विकास का कार्य, जितने हॉस्पिटल, जितनी सड़कें, जितने फ्लाईओवर, जो कुछ भी बनाया गया वो पिछली सरकार में ही बनाया गया। वर्तमान सरकार आप देख लीजिए, 4.5 साल बीत गए हैं, उन्होंने कोई भी कार्य जो धरातल पे आ चुका हो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। सिर्फ वो जुमलेबाजी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, 15 लाख दे दूंगा, 2000 दे दूंगा, 50,000 दे दूंगा, खाली उसी चक्कर में वो लगे हुए हैं। जमीन पे कोई कार्य उनके द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा कुछ भी नहीं कराया गया है। चलिए, ये मसाला जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, मगर सरकार तो यही दावा करती है कि हमने स्मार्ट सिटी बनाया, लोगों को रोजगार दिया, फिर उसके बाद जो है हम महिला सुरक्षा की बात करती है, पिंक बूथ की बात करती है, ये सारी चीजें क्या है? आप एक भी स्मार्ट सिटी, जितना योगी जी और चाहे आदरणीय मोदी जी जो कुछ भी कहते हैं, आप एक स्मार्ट सिटी उठा करके देख लीजिए जहाँ पे भी कोई कार्य हो चुका हो। आज की डेट में लखनऊ जिसको कहते हैं स्मार्ट सिटी, अभी जब उसकी रैंकिंग आई तब उनकी आंखें खुली। सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में खाली संलिप्त हैं, कोई कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है। आप स्मार्ट सिटी लखनऊ को उठा के देख लीजिए, पूरा लखनऊ खुदा हुआ है, जनता त्रस्त है। कोविड काल के दौरान ना उन्होंने कोई वकीलों की मदद करी, ना व्यापारियों की मदद करी, ना वो किसी की जान बचा पाए। आपने देखा वर्तमान में लोग तड़प तड़प के सड़कों पे मर रहे थे, लोग अपने बच्चों को अपने गोद में उठा करके जा रहे थे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को हॉस्पिटल नहीं मिला, किसी को इलाज वो मुहैया नहीं करवा पाए। वो पूर्ण रूप से हर तरह से हर स्तर पे फेल सरकार साबित हुई है। यहाँ सुंदरकांड चल रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आगमन जारी है। सर से, विधायक जी से भी हम बात कर लेंगे। सर, आपके नेता का जन्मदिन है, पहले तो बधाई हो, और उसके बाद किस तरीके से तैयारी होंगी, क्योंकि 2000 चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के एतबार से भी, फिर उसके बाद जब संसदीय चुनाव होंगे उस एतबार से भी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी अपने बल पे, अपने ताकत से जितनी उनकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन बहुत जश्न के साथ मना रहे हैं। और ये आज ये प्रतीत होता है कि आने वाले 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है समाजवादी पार्टी की, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीएम बनेंगे यूपी के। इस लक्ष्य के साथ आज कार्यकर्ता, ये आपके सामने देख रहे हैं, वो प्रतापगढ़ से, कोई कहीं से, सभी लोग इकट्ठा होकर ये एक संदेश देना चाहते हैं कि आज से ये चुनावी आगाज शुरू हो गया है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक ये चैन से नहीं बनेगा। एक सवाल है,
मौजूदा पार्टी का कहना है जो सत्ता में है कि उसने जो कार्य किए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा, एक कैंपेन के माध्यम से डोर टू डोर जाकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बताया जाएगा कि सीएम योगी ने किस तरह से क्राइम पे कंट्रोल किया है, किस तरह से विकास काम किया है, किस तरह से महिला सुरक्षा काम किया। अब समाजवादी पार्टी इसके जवाब में क्या करेगी? समाजवादी पार्टी ने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य किए गए थे, उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जो आज गुंडाराज, भ्रष्टाचार, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये जो चल रहा है उसको हम लेकर जाएंगे। जो इस सरकार की विफलताएं हैं, जो वादा इन लोगों ने किया था वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। और यहाँ तक कि राम के नाम पर जीने वाले लोग राम की भूमि को भी बेचने का काम किया। 3 करोड़ से 18 करोड़ कर दिया 10 मिनट में। तो हम इस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और हम लोग इनके अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जनता समझ रही है, जनता उब चुकी है इनसे। आने वाले समय में भरपूर समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। एक अंतिम सवाल सर, इस बार का चुनाव पे अहम मुद्दा क्या होगा? विकास, रोजगार या फिर से धर्म को लाया जाएगा, राम मंदिर और श्री राम? भाजपा तो धर्म के ही नाम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन हम विकास पर लड़ते थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे लड़ते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर लड़ते थे, तो हम उसी आधार पर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता और नेता थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2022 के लिए इनकी पूरी तैयारियां हैं। 2022 में ये पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाएंगे और उन्हें जन्मदिन का तोहफा 2022 में देंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरीद हसन सिंह, लखनऊ। राजधानी लखनऊ की इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।